नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कोरोना वायरस के, जेकर मरीजक संख्या में काफी वृद्धि देखल जा रहा है और जाय मरीज के मौत भेलन हन ओहो में बेतहाशा वृद्धि अब शुरू भ चुकल है और लॉकडाउन के बीच लोग ये बात के समझे ला तैयार नहीं है, जे कि काफी महग पड़ सकते है। लॉकडाउन के पालन केनाइ बहुत जरूरी है। अब देखिए दरभंगा में लॉकडाउन के स्थिति। लहरेसराय टावर पर लॉकडाउन के कारण लगातार जांच चल रहा है। आनंदपुर में APM थाना द्वारा जांच किया जा रहा है। हायाघाट थाना द्वारा कई जगह जांच किया जा रहा है, कई जगह लाठीचार्ज किया जा रहा है, जे कि अब जरूरत है, समय के मांग है जे पुलिस और सख्त कार्रवाई करे और लॉकडाउन के अक्षरशः पालन करावे। खाना ले ले बुरा निकल बेच के जा रहा हमको खिलाए दो लहसुन बेच करके अधिकता पर चढ़ के कितना फायदा। अरे उतार बोल रहा शासन समझ नहीं लहसुन ले करके से आ रहे हैं तो क्या 4 आदमी बैठा लीजिएगा गाड़ी पर। 4 आदमी अभिषेक जी अरे सब बाहर से आया है कहाँ से भाग रहा बैठा के चलना है। साधन नहीं, साधन को भूल जाओ, पैदल जाएगा। दिल्ली से आ रहा है पैदल। दिल्ली से तो हम सब जांच करवाया है। उधर उधर कोरोना फैलेगा। दिल्ली से आया है, दिल्ली से आया, दिल्ली से चल बेटा आगे बताइए, आगे बताइए। एक आदमी चल दवा लिया, एक आदमी चलेगा, 2 आदमी नहीं। हम बता देते कल से पालन करो। जनता में जनता का दूरी है। मेरा भाई को लेकर यहाँ पे नहीं पड़ता। आप कोरोना देखे कहाँ घूम रहे हैं? हम लोग मजबूरी में घूमने वाले लोग हैं ना भाई। कहाँ घूम रहे हैं आप? सर बैंक गए थे हुजूर। बैंक आप पैसा जमा करने जाते हैं इस लॉकडाउन में? जी पैसा जमा करने गए थे। अभी गरीबों में पार्टी है जमा? अभी मुसीबत में हमें इसीलिए हॉस्पिटल पैसा भेजे थे। इधर बहादुरपुर थाना क्षेत्र के फेकला से वीडियो प्रदीप कुमार झा विदेश से आयल एक व्यक्ति के पकड़ कर जांच के लिए लऽ गेला। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के फेकला चौक से वीडियो प्रदीप कुमार झा दुबई से लौटल मोहम्मद इदरीस के घर पर जाकर पकड़ कर जांच के लिए लऽ गेला। दरअसल अखन बाहर से आवे वाला व्यक्ति सब अपन पहचान छुपा रहा है।
घर के लोग सब सेहो एहि बात के छुपा रहा है, खास कर अल्पसंख्यक समुदाय में एहि बात के ज्यादा असर देखल जा रहा है जे केओ बाहर से दियाबि रहल अछि तो ओकरा बारे में खुल कर लोग बाजि नहीं रहल छथि और ई स्थिति गंभीर भ सकैत अछि। सच बाजि कऽ ओहि व्यक्ति समेत पूरा समाज के जान बचायल जा सकैत अछि और झूठ बाजे के स्थिति में ओहि व्यक्ति समेत वो पूरा इलाका शमशान में तब्दील भ सकैत अछि। स्थिति के गंभीरता के समझे के प्रयास करू और जे केओ बाहर से आयल छथि कोनो हुनका गिरफ्तार नहीं कऽ लेल जायत, हुनका फांसी नहीं दऽ देल जायत, बल्कि हुनकर जांच कयल जायत और यदि वो पॉजिटिव पायल जाय छथि तो हुनकर इलाज कयल जायत, हुनका ठीक कयल जायत। भारत में ठीक होय वाला मरीज के संख्या सेहो 100 से ऊपर पहुंच गेल अछि, जे काफी खुशी के बात अछि। एहि बात के समझे के प्रयास जनता के करबाक चाही। आज हम लोग विदेश से सऊदी अरब से 22 तारीख को अब्दुल हमीद यहाँ आए हैं। उन्हीं को हम लोग आज आइसोलेशन सेंटर पे ले जा रहे हैं। उनका चेकअप हो जाएगा और चेकअप के बाद जैसा स्थिति होगा उसके बाद उनका किया जाएगा। अभी तक आपके बहादुरपुर प्रखंड में कितने मिले हैं? अभी हम लोग आज ही विदेश के जितने लोग आए हैं, आज उनका एक मेडिकल टीम के द्वारा सभी लोग का जाँच हो रहा है। जैसे ही उनको कहीं संदिग्ध पता चलेगा तो उनको आइसोलेशन वार्ड में DMCH में एडमिट किया जाएगा। उसी के तहत आज एक बहादुरपुर में कुशोत्तर पंचायत में अब्दुल हमीद को हम लोग ले जा रहे हैं। ये वायरल डिजीज़ है जिसमें महामारी का रूप लिए हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए सबको स्पेसिंग बरतने का सलाह दिया जाता है और साथ में सैनिटाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और इस महामारी को रोकने का मात्र एक ही उपाय है कि थोड़ा सेपरेशन रहे एक दूसरे से और सैनिटाइजेशन का पूरा प्रॉपर इंतज़ाम रखा जाए। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इस पीरियड में न निकला जाए बाहर से, ताकि इंक्यूबेशन पीरियड के दरमियान अगर डिजीज़ का कोई भी साइन या सिम्टम्स आता है तो समझ में आ जाता है कि चलिए इसको डिजीज़ है और उसके कॉन्टैक्ट को पूरा स्क्रूटनी करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ किस किस कॉन्टैक्ट में रहा, उसी को जांच करते हैं। इधर दरभंगा के प्रशिक्षु IPS द्वारा गंगापट्टी में एक दवा दुकान पर छापा मारल गेल। दवा दुकान के कोनो लाइसेंस नहीं छल। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के गंगापट्टी गांव में सुनील ट्रेडर्स में बिना लाइसेंस के दवा के दुकान चल रहा छल। प्रशिक्षु IPS सैयद इमरान और बहादुरपुर थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ए दुकान पर छापा मारलन। एहि दौरान ड्रग इंस्पेक्टर दवाई सब के जांच के लिए लऽ गेला। फिलहाल दुकान के बंद कऽ देल गेल हन। मैडम, किस किस की तरह की दवाई है, क्या कितना एक्सपायरी है, कितना क्या है? अभी तो देख रहे हैं, अभी एक्सपायरी नजर नहीं आया है, मिलेगा तो फिर बताते हैं। और मल्टीविटामिन्स वगैरह है, एंटीबायोटिक है। हाँ, दवाई कहाँ से लाते हैं? जो पुर्जा भी तो दवा चाहिए वो भी। 27B2 के तहत इन पे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी जी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत। और जो है और किसी तरह का इनके पास पेपर नहीं है तो उसके लिए भी होगा सेक्शन 28। ये 2 धाराओं के तहत इन पे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कोई गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, इसके मालिक नहीं है। कई दुकानें बंद करवा रहे हैं, ये पेंट की दुकान खुली हुई है, क्या? पेंट की दुकान कल हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो देखा पेंट की दुकान खुली हुई है। अंदर जाके मालूम पड़ा तो देखा दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। तो पता चला कि विदाउट लाइसेंस ये लोग यहाँ दवाई बेचते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर को तुरंत कॉल किया गया, दुकान सील की गई। बुलाया कि उनको कि आज 2 ड्रग इंस्पेक्टर आए हुए हैं और अंदर कानूनी कार्रवाई चल रही है। दुकान को सील कर दिया गया है? सील कर देंगे, अभी जो भी प्रक्रिया होगी उसमें। वो ड्रग इंस्पेक्टर आए हुए हैं, वो अपना प्रक्रिया कर रहे हैं काम जो कानून के हिसाब से। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत जो भी दवाइयाँ बेचते हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। विदाउट लाइसेंस दवाइयाँ बेच रहे हैं और कई दवाइयाँ इसमें विदाउट एक्सपायरी डेट भी पार हो चुकी हैं।
तो इसमें एक तो लॉकडाउन के में सबसे पहली बात कि दवाई हार्डवेयर की दुकान खोले हुए हैं, ऊपर से विदाउट लाइसेंस मेडिसिन बेच रहे हैं, तो ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो उसमें हम कानूनी कार्रवाई सख्त कर रहे हैं। इसमें लॉकडाउन की स्थिति में फसल चोरी के घटना में काफी वृद्धि देखल जा रहा है। ताजा मामला हायाघाट के, जहां एक मंदिर के जमीन पर उगल गेहूं के फसल अवैध रूप से काट लेल गेल। लॉकडाउन की स्थिति में फसल चोरी के घटना में काफी वृद्धि देखल जा रहा है और इनमें हायाघाट थाना क्षेत्र के नारायण ठाकुर के नाम जमीन पर गेहूं के फसल लागल छल, जेकरा प्रशासन के मिली भगत से दबंग सब एकत्रित भऽ काट लेलक। एकर शिकायत आई संस्था के सेवक मनीष जायसवाल द्वारा प्रशासन के देल गेल। व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कऽ कऽ सेहो रिक्वेस्ट कयल गेल, लेकिन प्रशासन एहि पर कोनो कार्रवाई नहीं कऽ रहल अछि और ई कोनो एकेटा मामला नहीं अछि, एहन कई मामला भऽ रहल अछि और प्रशासन के एहि पर ध्यान देनाइ तत्काल जरूरत अछि, कियाक तऽ लोग घर में बंद छथि और हुनक फसल के चोरी भऽ रहल अछि। ई घटना लॉकडाउन के स्थिति के बिगाड़ सकैत अछि। फसल के जे किसान लगेने छथि और वो फसल पाकि कऽ तैयार अछि और एहि परिस्थिति में यदि फसल के चोरी भऽ रहल अछि तो वो किसान चुपचाप बैसल रहता से नहीं भऽ सकैत अछि। प्रशासन के चाही जे एहन कोनो शिकायत यदि आबैत अछि तो ओहि पर त्वरित कार्रवाई होय के चाही और एहन कार्रवाई हेबाक चाही जे फेर दोसर केओ हिम्मत नहीं कऽ सकै। और ई मामला कोनो मनीषे जायसवाल के खाली भेलन हन से बात नहीं अछि, खुद हमरा खेत में से हो एहि फसल चोरी के घटना भऽ रहल अछि, जेकरा अपना स्तर से तो रोके के प्रयास कऽ चुकलहुँ हन, लेकिन यदि प्रशासनिक तौर पर एहि पर कार्रवाई नहीं कयल जाइत अछि तो लोग में एहि बात के डर खत्म हो जात और तहन एक तेसरे बवाल भऽ सकैत अछि। जी मनीष बाबू, आपके ही फसल है, आपके ज़मीन, और आप भटक रहे हैं, दौरे दौरे पदाधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, आपकी गेहूं की लूट हो रही है। लगभग 94 बीघा ज़मीन जो हनुमान नगर अंचल के कुलवाड़ा और बहपति मौजे में पड़ता है। पिछले 4 दिनों से वहां पर लगी हुई गेहूं और मसरी की फसल को असामाजिक तत्वों के द्वारा काटा जा रहा है। मैंने सोमवार को जिलाधिकारी के सामने भी इसका आवेदन दिया था कि उनको संज्ञान लेने के लिए उनसे आग्रह की थी। एसडीओ साहब का आदेश है अंचलाधिकारी और संबंधित थाना हायाघाट थाना को, इसके बावजूद भी 4 दिनों से 200 से ज़्यादा लोग उस खेत पर गेहूं काटकर ढो रहे हैं, ले जा रहे हैं। बार बार मेरे सीओ को लिखित रूप से आवेदन सूचना दिया और हायाघाट थाना को भी मैंने लिखित रूप से सूचना दिया, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, लॉकडाउन में लोग इधर उधर फंसे होंगे तो लॉकडाउन का भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि एक जगह पर 200 से ज़्यादा लोग हैं, जिसका दरभंगा के प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और 2500 लाख की मेरी संपत्ति वहाँ पर लूट हो गई है, जिसका अभी तक दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया। कहाँ कहाँ आप आवेदन दिए हैं अभी तक? मैंने 3 दिन पूर्व सोमवार को, पिछले मंगलवार सोमवार को दरभंगा के जिलाधिकारी को आवेदन दिया था। उससे पूर्व में दरभंगा सदर एसडीओ का आदेश संबंधित थाना हायाघाट थाना और हनुमान नगर अंचलाधिकारी को चला गया है। इसके अलावा मैंने एसएसपी महोदय को भी इस संबंध में आवेदन दिया था कि मेरे जान माल और मेरी संपत्ति की रक्षा किया जाए, लेकिन आज तक ऐसी कोई कार्रवाई दरभंगा प्रशासन के द्वारा नहीं हुई है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर आरएलआर पब्लिक स्कूल सीबीएसई करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से सीसीई पैटर्न सीबीएसई पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर आरएलआर पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387,
35257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड में खाना बनावे के दौरान घर में आग लग जाए से काफी नुकसान के खबर है। समस्तीपुर थाना क्षेत्र के उजियारपुर प्रखंड के अंगार घाट थाना अंतर्गत चैता दक्षिणी पंचायत स्थित राम सुदीन राय के घर में खाना बनावे के क्रम में आग लग गई। आग लगी के घटना में घर में राखल अनाज बर्तन कपड़ा सब जल कर राख भ गेल। ओते आग लगे से गांव में अफरा तफरी के माहौल उत्पन्न भ गेल। लोग दौड़ैत घटनास्थल के तरफ जुटो लगला। मौका पर मुखिया पति कमलकांत राय, सरपंच सुधीर पांडे पहुंचकर ग्रामीण सबके सहयोग से आग पर काबू पैलन। आग लगी के घटना के सूचना अंगारघाट थाना और फायर ब्रिगेड के देल गेल। फायर ब्रिगेड के टीम पहुंचे से पहले ही ग्रामीण सब आग पर काबू पाबि लेने चला। आग लगी के घटना में लगभग 1 लाख से ज्यादा के नुकसान भेल हन। आग कैसे लगा? आग लगा, गेहूं काट कर आया, इसमें खाना बना रहा था चूल्हा में। चूल्हा से आग उड़कर इसमें धर लिया। क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग सरकार से यही करते हैं, इसको मुआवजा चाहिए, घर कम से कम घर होना चाहिए। सुपौल में बाहर से आयल व्यक्ति सब के आइसोलेशन में भेजे के प्रक्रिया शुरू भ चुकल है। देश के अन्य जगह से आबि रहल लोग सब के सुपौल जिला मुख्यालय में बनल सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करैत उनका सबके पहुंचायल जा रहा है। संगे संग उनका सबके चिन्हित क के टेस्ट किया जा रहा है और ओई पंचायत के मुखिया के वजह का पंचायत में बनल आइसोलेशन शिविर में 14 दिन के लिए भेजल जा रहा है। सुपौल में बीजेपी के नगर अध्यक्ष महेश देव, उपाध्यक्ष गौरव कुमार और मीडिया प्रभारी राहुल झा इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। इसके बाद ये लोग जो बाहर से हैं सर, इनको फिर जांच के बाद कहाँ भेजा जा रहा है सर? सबसे पहले हम लोगों ने एक सेंटर बना दिया है कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनको एक जगह एकत्रित करें। एकत्रित करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उसका थर्मल स्क्रीनिंग कराना, उसकी सूची बना करके संबंधित जो मुखिया जी हैं उनके माध्यम से जो हम लोगों ने हर पंचायत में जो सरकारी भवन हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां पे इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, तो अभी हम लोग इनको 14 दिन की निगरानी में रखेंगे। लखीसराय में लॉकडाउन के कड़ाई से पालन करायल जा रहा है और पुलिस एठम दुनू चेहरा अपन दिखा रहा है। एक तरफ मानवता के और दोसर तरफ क्रूर चेहरा सेहो दिखा रहा है, जे कि अखन के समय के मांग है। एकरा क्रूर नहीं कह सकै छी, बल्कि एकटा ओ शब्द यूज कर सकै छी जेमे सख्ती पुलिस बरत रहा है। कोरोना वायरस से बचे के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है। बिहार में सेहो एकर असर दिख रहा है। लखीसराय शहर के अधिकांश सड़क एकदम सुनसान पड़ल है, आवाजाही नहीं के बराबर है। हालांकि तमाम चेतावनी के बाद भी कुछ लोग लॉकडाउन के उल्लंघन करे से बाज नहीं आबि रहल छथि। पुलिस एहन लोग के साथ सख्ती से पेश आबि रहल है। ओते ग्रामीण क्षेत्र के यदि बात करी तो लखीसराय जिला के नक्सल प्रभावित इलाका में सेहो सन्नाटा पसरल है। एहि इलाका सब में एएसपी अभियान अमृतेश कुमार घूम कर स्थिति के जायजा ल रहल छथि। एहि दौरान पवई गांव के एक महिला के पैर फ्रैक्चर हो जाए के कारण वो दर्द से काफी परेशान छली। हुनक घर में एक बुजुर्ग छला, बेटा दिल्ली में नौकरी करैत अछि, केओ घर में दवाई लावे वाला नहीं छल। उनका द्वारा दवाई के व्यवस्था नहीं होय पर एसपी से गुहार लगाओल गेल। एएसपी अभियान अमृतेश कुमार लखीसराय बाजार से ओई महिला के लेल दवाई ल के एला। ओके, नहीं परेशानी नहीं है, आपको दवा नहीं मिलती तब परेशानी है। न चाय पियेंगे न बैठेंगे और आपको भी एसपी बतौलन जे पवई गांव के महिला के पैर फ्रैक्चर भ जाए के कारण वो दर्द से काफी कराय रहल छली। उनका घर में सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति छला। हमरा ये बात के सूचना मिलत, सूचना मिलते ही हम दवाई ल के उनका पहुंचेलौं और पूरा जिला में लॉकडाउन के असर दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और यहाँ तो एक खास मकसद से भी आया था कि इस गांव में इनके पुत्र दिल्ली में रहते हैं और इनकी माताजी बीमार थी, पैर की हड्डी टूट गई थी, दवा नहीं थी, तो वो वहाँ से बोले थे कि अगर कोई दवा पहुँचा सके तो पहुँचा दे। तो हम इधर आ ही रहे थे, हमने दवा इनको दे दिया है। क्या लग रहा है सर, गांव में शहरी क्षेत्रों में तो लॉकडाउन का असर है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लग रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन का असर साफ देखने को मिल रहा है। लोग डिस्टेंस बना रखे हैं, एका दुका कहीं कहीं लोग नज़दीक बैठ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग समझा रहे हैं प्यार से कि आप ऐसा न करें। यहाँ ये तो ऐसा डिजीज़ है कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है, तो काइंडली डिस्टेंस बना के रखें और फॉलो करें। ये सब चीज़ें हम समझा रहे हैं।
सारण में कुछ संगठन और व्यक्ति सब द्वारा लॉकडाउन के पालन करा रहल पुलिस कर्मी के बीच मास्क, सैनिटाइजर और साबुन के वितरण कयल गेल। सारण शहर के दवा दुकानदार बबलू कुमार नगरपालिका चौक पर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के हरावे के लिए लॉकडाउन में ड्यूटी पर लागल पुलिस प्रशासन के बीच मास्क, सैनिटाइजर और साबुन के वितरण कयल गेल। हमेशा मास्क पहन कर रही, साबुन से हाथ धोते रही और सावधानी बरती, यह कोरोना के एकमात्र इलाज है और बचाव भी है। हमेशा सामाजिक दूरी बनाकर रखबाक चाहिए। कोरोना एक तरह से संक्रामक वायरस है जेकर संक्रमण एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति के जरिए फैलैत अछि। म्यूनसिपल चौक पे है, हम प्रशासनिक जो भी लोग हैं जो हम लोगों के सेवा में लगे हैं, मैं उन लोगों को मास्क और डिटॉल, साबुन और सैनिटाइजर दे रहा हूँ कि इसी तरह कम से कम हम लोगों के साथ ही लोग बने रहे। हम लोगों को कम से कम दुख में ही लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। उसके अगेंस्ट में क्या बोले, हम कोई इससे अच्छा काम कौन कर सकता है। लखीसराय में बाहर से आयल मजदूर सबके कोरोना वायरसक जांच कयल जा रहल अछि। लखीसराय सदर अस्पताल में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचबाक लेल बाहर से आयल मजदूर सबके स्क्रीनिंग कयल जा रहल अछि। संक्रमण के कहर से बचे के लिए दिल्ली, नोएडा आदि स्थान से लखीसराय सदर प्रखंड के खगौर पंचायत एवं चानन प्रखंड के गोड्डी गांव, हलसी प्रखंड के गेरुआ पुरसंडा गांव में कुल सैकड़ों के संख्या में वाहन से लोग घर वापस लौटला हन। लखीसराय कवैया पुलिस, हलसी पुलिस, नगर थाना पुलिस द्वारा उनका सबके चिन्हित कऽ कऽ लखीसराय सदर अस्पताल क्वारंटाइन सेंटर आनल जा रहल अछि, जहाँ उनकर सबके जांच चल रहल अछि। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो यहीं इस बगल से हैं, सौधाम चौकी से। कहाँ जा रहे थे आप? हम ऐसे ही थोड़ा सा कमजोरी दिखाई पड़ा ना, हम सोचे थोड़ा चेक करा लें। क्या नाम हुआ आपका? आ रहे हैं आप? कलकत्ता से। यहाँ हॉस्पिटल कैसे पहुँचे आप? पहुँच गए सर, इधर आए तब पहुँच गए, गाँव आने पड़ गया। गाँव गए थे क्या? वहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, बहुत दिक्कत थी, मजबूरी बहुत थी सर। क्या नाम हुआ आपका? आज की बैठक हमने बुलाई थी लोगों को जन जागरण के लिए, और हम अपनी जनता को एक संदेश देना चाहते थे कि हमें कैसे रहना है और सिचुएशन का कंधे से कंधे मिलाकर सामना करना है। प्रशासन आपके लिए तत्पर है और पैनिक में ना आए, घबराए नहीं। सोशल डिस्टेंस जो एक हिस्सा है हमारे लॉकडाउन का और बीमारी से लड़ने का, उसको मेंटेन रखें। इस क्रम को न तोड़ें, अनावश्यक भीड़ न लगाएं, अनावश्यक घर से बाहर न आएं। और हम अभी इन लोगों से चर्चा किए क्वारंटाइन के बारे में, आइसोलेशन के बारे में, हम क्या कर रहे हैं, मरीज कौन हो सकते हैं, किन्हें हमारे पास आना चाहिए। एक लैंडलाइन नंबर है, उसका नंबर हम आपको बता देते हैं। हमारे सभी देखने वाले को या सुनने वाले को ये मैसेज देंगे कि जरा सा भी कोई शिकायत हो, 3 महत्वपूर्ण चीज़ है। विदेश गए होकर आए हों या विदेश से आए हुए लोगों से आपकी बातचीत हुई हो, या आप ऐसे लोगों से जिसका कि पॉजिटिव हो चुका है, जैसे अभी मुंगेर में एक थे जनाब सैफ अली खान, ऐसे लोगों से संपर्क हुआ हो तो तुरंत हमें जानकारी दें। आप सभी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक फ़ोन नंबर है उसे नोट कर लें, 06346, ये लैंडलाइन का कोड है 06346। उसके आगे नंबर है 233090। हम रिपीट करते हैं 06346 233090। अंतिम के अतिरिक्त 4 और नंबर है, अंतिम में खाली बदल देंगे आप, 90 की जगह 91 अथवा 92 अथवा 93 या 94 ये रखेंगे तो आपको किसी न किसी पे मिल जाएगा। वहाँ हमारे प्रतिनिधि बैठे होते हैं, वो आपकी सारी बातों को सुनेंगे, समस्या को नोट करेंगे और तुरंत हमारा आदमी आपसे मिलेगा, आपकी बातों को देखा जाएगा।
बिहार में आज चैती छठ मनायल जा रहा है। दरअसल एहि बेर सार्वजनिक तालाब में छठ मनावे पर मनाही है, पाबंदी है, तें लोग सब एहि बेर अपना आंगन में ही छठ मना रहा है। आयाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझोलिया गांव में लोग घर में ही छठ के आए पहल दिन के मतलब संध्या के अर्घ भगवान भास्कर के दिलन। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझोलिया गांव में आज चैती छठ के षष्ठी दिन भगवान भास्कर के अर्घ देल गेल। दरअसल आई डूबैत भास्कर के अर्घ देल जाइत अछि, काल्हि उदयांचल भास्कर के अर्घ देल जायत। ई छठ ओना तऽ ज्यादा नहीं होइत अछि, किछु व्यक्ति के जिनकर मन्नत रहैत अछि ओ सब ई छठ करै छथि। अक्सर हाँ छठ जे नॉर्मली होइत अछि अक्टूबर नवंबर में, ओहिमे काफी भीड़ देखल जाइत अछि, लेकिन चैती छठ कम लोग ही करै छथि। लेकिन एहि बेर कोरोना वायरस के चलते ओ तालाब में जाकर नहीं कऽ पेला, जेकर मलालो हिनका सबके छनि। वीडियो कॉल नहीं करे रे, ओतऽ जगवनी में गेल देखे छठी महाराज की जय हो जाएगा। अच्छा, क्या बोली है माता को? ये कोरोना बीमारी दूर हो जाएगा। अच्छा। जैसे हमको सब अर्थे भरपूर हुआ है, वैसा ही अपना जिसको इच्छा होगा अपना पान प्रसाद चढ़ाएगा। अच्छा, मतलब ये बीमारी दूर हो जाए यही मांगा है आपने। हाँ। और जो जग का कल्याण के लिए क्या मतलब जग का कल्याण कैसे हो ये सब कुछ बोले हैं माता को, क्या मांगे हैं? दुनिया संसार के लिए तो कहलो तो दुनिया संध्या भक्त उजियार रहते। थोड़ा एक पॉइंट सुना दीजिए उसका लाइन, एक पॉइंट सुनाइए गीत। अच्छा जी। जगबा से भागे अंधियार, माता जी तोरे भरोसे। जगबा से भागे अंधियार, मैया जी तोरे भरोसे। बच्चा बचाबो जबन का बचाबो, दुनिया के करो खुशहाल। भवानी जी तोरे भरोसे। करुणा भगाबो मैया करुणा भगाबो, जगबा से भागे अंधियार, माता जी तोरे भरोसे। महारानी की जय। आप कह दिलखिन करुणा भगावे ला व्रत कर। महारानी की जय, छठी महारानी की जय। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा गरीब, असहाय और डीएमसीएच आवे वाला व्यक्ति सब के लेल भोजन के व्यवस्था पिछला 6 दिन से कैल जा रहा है और इनका सब के एहि व्यवस्था से एतो आवे वाला मरीज सब के काफी फायदा पहुंच रहा है। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा कोरोना वायरस के चलते चल रहा लॉकडाउन के स्थिति में भूखल व्यक्ति सब के भोजन करावे के एक नेक कार्य चल रहा है। एहि कार्य में संस्था के तमाम सदस्य आपसी चंदा इकट्ठा क के ओहि व्यक्ति सब के भोजन करा रहा है, जिनका कतो अखन अन्न के एक दाना शहर में नहीं भेट पाबि रहल अछि। कियाक तऽ महामारी के कारण लॉकडाउन अछि पूरा देश भर में और कोनो भी दुकान, होटल या ठेला पर बिके वाला कोनो भी सामान नहीं भेट पाबैत अछि। पिछला 2-3 दिन तक तो स्थिति एहन छलै जे एहि व्यक्ति सब के भूखे छटपटाए देख के हमर सब के सेहो दिल कांपि जाय छल। किछु भिखारी के लेल हम सब स्पेशल न्यूज चलेने रही, जिला प्रशासन ओहि पर त्वरित कार्रवाई करैत उनका सबके भोजन करावे के प्रबंध केने छल। लेकिन आब
प्राइवेट संस्था सब सेहो एहिमे आगू आबि रहल अछि और ई स्वागत योग्य कदम अछि। जी, ये भोजन की व्यवस्था कब से चल रही है और संस्था कौन सी है? ये प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ ऑल कंपाउंडर एसोसिएशन के तत्वावधान में ये वर्तमान जो अभी शहर में भूखमरी की स्थिति है, खास करके जो बाहर से यहाँ इलाज के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बेता और मेडिकल का एरिया है, यहाँ न चाहते हुए भी हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन लोग आता है। और जो आने वाला लोग कुछ फंस चुका है, जिसको अभी भोजन का बहुत कष्ट में है। हम लोगों के 3-4 दिन से संपर्क में था, वो लोग बता रहा था खाने का दिक्कत है। फिर हम संगठन के लोग आपस में चंदा एकत्रित करके, और यह चौथा दिन है, संगठन के ही आदमी अपने ही सहयोग से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो वैश्विक महामारी है और उसमें जो लॉकडाउन है अपना इंडिया, उसके कड़ी में देख ही रहे हैं कि शहर में लोग त्राहिमाम की स्थिति में, इसी मजबूरी के तहत हम लोग लगे हुए हैं इस मानवता की सेवा में। अच्छा, कोई टाइमिंग है आपकी जिसको हम लोग चला रहे हैं ताकि और जो गरीब हो वो टाइमिंग हम लोगों की सुबह के 10 बजे से लेकर के और दिन के 3 बजे तक, 3:30 बजे तक जब तक हम लोगों का खाना रहता है सर बांटते हैं। साथ साथ आज कुछ विधिक जिला प्राधिकार के सौजन्य से भी कुछ हम लोगों को चूड़ा, कुछ साबुन, ये सब मिला है। तो कच्चे सामग्री के तौर पर भी कोई अगर नीडेड परिवार हो, जहां भोजन न बना हो या भरने में दिक्कत हो रहा हो, कोई राशन पानी का अभाव हो, तो हम लोग कच्चा भी उपलब्ध कराने के लिए कुछ स्टोर कर रहे हैं। जहां भी जानकारी मिलेगी वहां जाकर के उसको सब देंगे। और हम एक दरभंगा के जनता से अपील करना चाहेंगे कि आपके भी जानकारी में अगर कोई आदमी भूखा हो या अगर हमारी वाणी को कोई भी आदमी किसी भी माध्यम से सुन पा रहे हो, तो उनसे आग्रह होगा कि आप आइए। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ दिन के 10 बजे से 3 बजे तक अभी भोजन कराने का काम करा रही है। अगर हमारे माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, अपील कर रहे हैं आप दरभंगा वासियों के नाम से कि जिनको भी लग रहा हो कि नीडेड है, भोजन की आवश्यकता है, ये कर्पूरी चौक पर 10 से 3 हम लोग निश्चित रूप से उनको भोजन कराएंगे। आपका नाम? नवोद सिंह, जिला सचिव प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ के माध्यम से ये भोजनालय का व्यवस्था किया गया है। जो राह चलते भूखे जो लोग हैं उनको, हॉस्पिटल के लोग जो है तो पेशेंट के अटेंडेंट लोग और अगल बगल के जो भी आदमी भूखे आदमी हैं उनको बुला करके। ये कब से शुरू हुआ है? ये कब से शुरू हुआ? 4 दिन हो गया। 4 दिन से ये चल रहा है और लगातार चलेगा अभी। और इसमें मतलब केवल आप लोग ही हैं या कहीं और से सहयोग भी मिल रहा है? कुछ कोई हाँ जी नहीं, सब कंपाउंडर लोग जो है तो अपना तरफ से जो है तो व्यवस्था करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार प्रसाद, मेरे कंपाउंडर साहब के अध्यक्ष हुए कंपाउंडर स्वास्थ्य समिति के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमरेश कुमार यादव। कब से ये चल रहा है? क्योंकि हम लोग और देश का स्थिति 4 दिन से हम लोग 4 दिन से हम लोग खाना का प्रोग्राम रखे गए हैं। जो भूखा हुआ व्यक्ति है, जो बाहर से प्लान करके आ रहा है, जो गांव से प्लान करके डीएम क्षेत्र में जांच कराने के लिए आ रहा है, जो शाम में आता है तो रात भर बेचारा रहता है। वो आदमी दिन में 11 बजे डॉक्टर बैठते हैं, जांच करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से पाँव पैदल छोड़ देते हैं जाने के लिए। उसको भूखा हुआ रहता है, रात में खाना नहीं मिलता है। यहाँ सभी व्यक्ति खाना खिलाने का काम करते हैं। पूरा लॉकडाउन भी है, एक शहर में एक होटल भी नहीं कहीं खुला हुआ है। इसी क्रम में हम लोग व्यवस्था किए, सभी कंपाउंडरों मिलकर, कंपाउंडर भाइयों ने मिलकर कि भूखा हुआ व्यक्ति को खिलाना है। एक भी रिक्शा वाले हो या तंगा वाले हो और पेशेंट के आदमी हो, पेशेंट का गार्जियन भी हो, उसमें पड़ा हुआ है, होटल नहीं खुला हुआ है। इस कारण हम सब प्लान रखे और आचार्य चल रहा है और चलता भी हम लोग का रहेगा इसी तरह। लेकिन आइ हम किछ बात पर ध्यान अहाँ सबके केंद्रित करऽ चाहब जे ई प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा कयल जा रहल अछि, भोजन के व्यवस्था ई भंडारा कयल जा रहल अछि, ई वह कर्मचारी सब छथि जे डॉक्टर के कंपाउंडर छथि। मतलब डॉक्टर के कंपाउंडर ई दरिया दिल्ली दिखा रहल छथि और डॉक्टर सब लापता छथि। हमरा ई बात कहे में कनिको संकोच नहीं भ रहल अछि जे डॉक्टर सब एकदम लापता छथि। डॉक्टर सब की स्थिति ये अछि
जे आब 500 के जगह पर 1500 तक फीस मांगल जा रहल अछि, मरीज सबसँ हुनकर शोषण कयल जा रहल अछि, दोहन कयल जा रहल अछि। और एहिठाम चैरिटी के तो बाते भूल जाओ। जहाँ पर ई भंडारा भऽ रहल अछि ओहि जगह पर कनेक होर्डिंग सब पर पहले नजर दिया। जतेक धन कुबेर छथि दरभंगा के सबक होर्डिंग्स एहिठाम लागल अछि, लेकिन एक भी धन कुबेर एहिठाम एहि काम के लिए लागू नहीं बढ़ के अयला हन। सब अपन धन पर कुंडली मार के बैसल छथि और हुनके ओतऽ काम करे वाला, कम वेतन पावे वाला, कम पर गुजारा करे वाला व्यक्ति सब दरिया दिली दिखा रहल छथि। कनेक नजर दिया एहिठाम के होर्डिंग सब पर। पहले सबसे पहिल होर्डिंग्स एहिठाम लागल अछि जय अलंकार ज्वेलर्स। नाम कहे में हमरा कनिको संकोच नहीं भऽ रहल अछि, जे एकदम चौराहा पर लागल अछि और ई नाम सब देख रहल छथि, सब जानै छथि जे ई सब धन कुबेर सब छथि। लेकिन केओ अपन एहि जिम्मेदारी के समझे ला तैयार नहीं छथि जे विपरीत परिस्थिति में ओ एहिठाम के जनता लेल किछु करथि। तो सबसे पहिल देख लिया जय अलंकार ज्वेलर्स। होर्डिंग्स देख के अंदाजा लाग सकैत अछि जे कतेक बड़ा धन कुबेर हेता। गुरुकुल पब्लिक स्कूल सामने में अछि सारा होर्डिंग्स। विमल, जी हाँ वह गुटका विमल। एक मार्केटिंग अफसर के चाहिए जे अखन एहि परिस्थिति में अपना कंपनी से बात क के जतऽ अहाँ होर्डिंग्स लगा रहल छी, जैठाम अहाँ अपन सारा ओ सामान बेच रहल छी जे स्वास्थ्य के लेल हानिकारक अछि, तै के बावजूद यदि अहाँ चैरिटी के लेल किछु नहीं कऽ रहल छी तऽ अहाँ के लेल शर्म होय के समय अछि। कला सांस्कृतिक म्यूजिकल ट्रॉली बैंड एसोसिएशन, जी हाँ एहि पर बैंडो लागल है, मतलब एहि पर बैन लागल अछि, लेकिन तैयो एकर होर्डिंग्स कर्पूरी चौक पर लागल अछि। पुलिस प्रशासन एहि ट्रॉली सब पर बिल्कुल प्रतिबंध लगेने अछि, लेकिन एहि एसोसिएशन के देखू जे कर्पूरी चौक पर ये अपन होर्डिंग्स लगा के अपन प्रचार प्रसार कर रहल अछि। सामने बेता थाना अछि, एहि पर कोनो कार्रवाई नहीं भऽ रहल अछि। नगर निगम के बस पैसा से मतलब अछि, पैसा लैत अछि। कोनो भी होर्डिंग अहाँ लगा दियौ, अहाँ के पूर्ण आजादी अछि। हिनका से भेंट करू। हिनकर नाम छनि राजीव ठाकुर। ई भारतीय जनता पार्टी के अपना आप के पैघ नेता कहै छथि। होर्डिंग्स हिनकर कॉल जोड़ने देख सकै छी अपने सब, बड़ा कल्पित कॉल जोड़ने छथि। वोट के समय आयत तऽ राजीव ठाकुर जनता अहाँ से सवाल पूछत जे जतऽ अहाँ होर्डिंग्स लगेने छियै पूरा शहर भरि में, ओहिठाम अहाँ के अखन किछु कर्तव्यो अछि। ओ महाराज, कम से कम अखन दरिया दिल्ली देखेबतौ तऽ जनता चुनाव के समय में अहाँ के लेल दरिया दिल्ली देखेबते। प्रकाश टेक्सटाइल, प्रकाश हैंडलूम, जी हाँ नामे बड़का छनि प्रकाश, लेकिन हिनका से बेसी अंधियारा हमरा नहीं बुझाइया जे कतौ और है। मेट्रो लाइव, जी हाँ मेट्रो लाइव दरभंगा में काफी फेमस भऽ चुकल अछि। डॉक्टर रूही यास्मीन कहाँ छी? किछु परिचय दियो अखन के समय में, मानवता से किछु मुलाकात कऽ लिया। पैसा रखले रह जाय छै और जहन ई महामारी फैलल छै एहि में केओ बड़ा और केओ छोटा नहीं। ई जखन धरै छै तऽ एकरा सोशल डिस्टेंस जे अखन शब्द सुनि रहल हेबै जे सोशल सामाजिक दूरी बनाबू, ई दूरी बहुत महग पड़े वाला छै। संवेदना हॉस्पिटल, जी हाँ नाम केहन संवेदना हॉस्पिटल, लेकिन हिनकर संवेदना अखन कतौ मरि गेल अछि। हिनके ओतऽ काम करे वाला, कम तनख्वाह पावे वाला कर्मचारी सब दरिया दिल्ली दिखा कऽ मानवता के परिचय दऽ रहल छथि। मानवता पर भेल हमला के समय में यह कंपाउंडर सब अपन मानवता दिखा रहल छथि और हिनकर धन्ना सेठ धन कुबेर डॉक्टर सब धन पर कुंडली मार के बैसल छथि। जी अब हिनका से देखू, हिनकर जे होर्डिंग्स लागल है, ई दुकान के नाम अछि अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स। बहुत ऐड देखने हैं, बहुत बेर दुकान पर गेलो है, स्थिति अपने सब समझते हुए। होर्डिंग्स लगवे ला हिनका जगह चाहिए, लेकिन मानवता के परिचय देला कोनो जगह नहीं चाहिए। एहि के अलावे दरभंगा के वो तमाम पब्लिक स्कूल जे पब्लिक के खून चूसे में कोनो कसर बाकी नहीं छोड़े छथि और जे धन कुबेर सब छथि ओ अपन धन पर कुंडली मार के बैसल छथि। नाम अहाँ सब खुद समझ सकै छी, किनको नाम आब कतेक नाम हम गिनाओ। अहाँ सब जानै छी जे लहरियासराय दरभंगा और पूरा दरभंगा शहर में कतेक एहन स्कूल अछि जे सिर्फ शोषण करैत अछि। छात्र के शोषण, गार्जियन के शोषण, सबहक शोषण, और सबहक शोषण से जे धन इकट्ठा कऽ के सब
अपना ओतऽ लै छथि, ओहि पर बाउंसर बैसा कऽ राखै छथि जे केओ देख तक नहीं लिया। महाराज ई सारा धन रखले रह जायत, भगवान से मनाओ जे कोरोना जल्दी से भाग जाए, नहीं तो धन कुबेर और भिखारी सब एक तरह से सड़क पर लाश के रूप में नजर आबि सकै छी। ई बीमारी बहुत ज्यादा स्वाभिमानी बीमारी अछि, तें अपनो स्वाभिमान के परिचय दिया अहाँ सब। घोटाला को धन्ना सेठ बनल कपड़ा व्यवसायी सब सेहो एहि बात के सुन लिया, समझ लिया जे अहूँ सबके बख्शल नहीं जायत। दरभंगा के हर जनता जानैत अछि जे रातों रात दुकान के बैनर बदल कर धन्ना सेठ के सब बनला हन। अखन के स्थिति में यदि अहाँ मानवता के परिचय नहीं दै छी तो फिर बेनंगन होइला तैयार रहो। एहि के अलावे बाजार समिति से लऽ कऽ दरभंगा के गली गली में किराना व्यवसाय चलावे वाला धन कुबेर अहूँ सब सावधान भ जाओ। समय अछि अखन मानवता के परिचय दिया और जे केओ गरीब गुरबा पीड़ित छथि हुनका तक मदद पहुंचाओ। समाज में एहन बहुत व्यक्ति छथि जे 21 दिन के लॉकडाउन में भूखे तड़प सके छथि, चाहे वो भिखारी होइत, रिक्शा वाला होइत या आम जन केओ होइत। हम नाम नहीं खोलऽ चाहे छी, लेकिन हम सब पूरा जिला में अखन घूमि रहल छी, देख रहल छी। एहि बात के अंदाजा हमरा सबके अछि जे आवे वाला हफ्ता में कहाँ कहाँ चूल्हा ठप भ सकैत अछि। ओहि सब व्यक्ति के तरफ मदद के हाथ बढ़ाओ, नहीं तो अहाँ तरफ मदद के हाथ भगवान तक नहीं बढ़ेता। जी हाँ, ई खबर कने का अहाँ सबके भ सकैए जे तीखा लागल हुए, लेकिन समय के मांग अछि जे अखन तीखा दवाई खाए पड़त। बस परिस्थिति के समझू, कोरोना वायरस के प्रकोप से बचू, घंटा में 3 बेर निश्चित रूप से साबुन से हाथ धो, मुंह ढक कर राखू और अपन आस पड़ोस के रहे वाला व्यक्ति सब से दूरी बनेने रहू। 2 मीटर के दूरी निश्चित रूप से बनेने रहू और ई जे अखन लॉकडाउन अछि ओकर पालन करू। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।